हम्म। समय सात सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार अंतिम गाथाओं में चल रहे हैं हम। और कुछ दिनों से यही हम चर्चा कर रहे थे कि मोक्ष मार्ग है क्या, उसका कारण कौन है। तो उसको हमने दो तरह से समझा कि ये जो भगवान आत्मा है उसका आश्रय लेकर ये उसी में लीन हो जाता है, यानी उसमें ज्ञान दर्शन चरित्र कह लो कि वो प्रकट होता है। और उसी को भावलिंग कहते हैं। यहीं पर इसी लाइनों को यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार अंत में यही सुनिश्चित रहा कि औक्ष्म आदि शुद्ध भावों से परिणमित। औक्ष्मिक आदि का मतलब क्या है? ये भाव होते हैं पांच। एक होता है औपस्मिक, एक होता है क्षायिक, एक होता है क्षायोपशमिक। तीन भाव तो ये है। एक औदिक भाव होता है और एक पारिणामिक भाव होता है। पारिणामिक भाव तो शुद्ध है और इसलिए वो कुछ अक्रिय है, वो तो करता कुछ नहीं है। तो फिर जो औदिक भाव है वो तो बंध का कारण है। इसका तो मोक्ष का कारण कहाँ पड़ा होगा? वो औपस्मिक आदि, यानी औपस्मिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक। इसी बात को यहां बताया जा रहा है। ये सुनिश्चित रहा कि औपस्मिक आदि शुद्ध भावों से परिणमित निश्चय रत्न त्रयधारी जीव मुक्ति मार्गी है। यानी जो जीव है वो इन भावों से परिणमित होकर, चाहे औपस्मिक है, क्षायोपशमिक है, क्षायिक है, इन शुद्ध भावों से उसका परिणमन हो रहा है। और वो जीव निश्चय रत्न त्रयधारी, यानी वो जीव क्या कहता है कि ज्ञान दर्शन चरित्र उसी में वो अ, उसी के अंदर समा जाता है। तीन रत्न जिसको बोलते हैं, दर्शन ज्ञान चरित्र, ऐसा जो जीव है वो मुक्ति मार्ग, यानी वो मुक्ति के मार्ग पर चल रहा है। और ये निश्चय रत्न त्रय के भाव, निश्चय रत्न त्रय के भाव जो है मुक्ति का मार्ग है। और यही निश्चय रत्न त्रय क्या है? ये भावलिंग है। और भावलिंग होगा तो ये हम काफी चर्चा कर चुके हैं कि द्रव्य लिंग तो स्वतः होगा। जिस भावलिंग है तो द्रव्य लिंग होगा, बशर्ते हम भावलिंग को पूरी तरह से समझे। भावलिंग क्या है? जब हम आत्मा पे आश्रित होकर दर्शन ज्ञान चरित्र में, यानी उसी को जान रहे हैं, उसी का अनुभव कर रहे हैं, उसी में रमन कर रहे हैं, वो हो गया रत्न त्रय। तो वो भावलिंग है। और यही, ये निश्चय रत्न त्रय भाव ही भावलिंग है, जो मुक्ति का वास्तविक कारण है। और ये भी बताया था कि एक तरह से हम इसको दर्शन ज्ञान चरित्र कहते हैं व्यवहार में, और निश्चय में तो आत्मा ही है। आत्मा ही दर्शन, आत्मा ही ज्ञान, आत्मा ही चरित्र है। तो इस तरह से निश्चय रत्न त्रय भावी भावलिंग है, जो मुक्ति का वास्तविक कारण है। और इसके साथ अनिवार्य रूप, ये समझो, इसके साथ अनिवार्य मतलब होगा ही होगा, अनिवार्य रूप से होने वाले महाव्रत आदि के शुभ भाव और नगन दिगंबर आदि क्रिया रूप द्रव्यलिंग उपचरित कारण है। कोई जब भावलिंग होगा तो महाव्रत तो ऑटोमेटिक पलेंगे। वो तो उनकी आराधना हो रही है महाव्रत जो है, और वो वेश भी आ जाएगा। ये उपचार से कहा जा रहा है कि ये मुक्ति का कारण है। वास्तविक मुक्ति कारण तो आत्मा स्वयं ही है। और तात्पर्य यह है कि उनकी अनिवार्य उपस्थिति होने पर भी वे मुक्ति के वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो आत्मा की शुद्ध परिणति है। अब इस प्रकरण को समेटते हुए इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं। ये 244 नंबर कलश है। क्या लाभ है ऐसे अनल्प विकल्पों के जाल से, बस एक ही है बात यह परमार्थ का अनुभव करो। क्या लाभ है ऐसे अनल्प विकल्पों के जाल, जो हम ये विकल्प कर रहे हैं, ये है, ये है, ये है करते हैं ना। अब अंत में कह रहे हैं, बस करो, अब हो गया बहुत। क्या लाभ है ऐसे अनल्प विकल्पों के जाल से? निष्कर्ष पे आ जाओ। क्या लाभ है ऐसे अनल्प विकल्पों के जाल से? बस एक ही है बात, ये परमार्थ का अनुभव करो, यानी उस आत्मा का अनुभव करो। सारा जो है ना,
जो भी हम संकल्प विकल्प ये भी करते आ रहे हैं, उन सब का राज यही है कि एक परमार्थ का अनुभव करो। क्यों करो? क्योंकि निज रस भरित परमानंद के आधार से कुछ भी नहीं है अधिक, सुन लो इस समय के सार से। क्योंकि निज रस भरित, निज मतलब आत्मा का जो रस है, उसे परमानंद के, उसके आधार से, उसके आधार से कुछ भी नहीं अधिक, और इससे अब कुछ भी नहीं है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। किससे? इस समय के सार से। यानी ये आत्मा का सार है, समय सार है, इस आत्मा से ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी आत्मा के अतिरिक्त मेरा, यानी मैं कह रहा हूं मेरा, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी मेरा नहीं है। अधिक कहने से क्या लाभ है, अधिक दुर्विकल्प करने से भी क्या लाभ। यहां तो मात्र इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस एक परमार्थ स्वरूप आत्मा का ही नित्य अनुभव करो। क्या करो? यहां तो मात्र इतना ही कहना पर्याप्त, इतना ही बहुत है कि इस एक परमार्थ स्वरूप आत्मा का ही नित्य अनुभव करो, सदा इसी का अनुभव करो। और निज रस के प्रसार से परिपूर्ण ज्ञान के, निज रस के प्रसार से, निज रस उसका फैल गया, पूरा भर गया है, परिपूर्ण ज्ञान के सुरायमान, सुरायमान ज्ञान प्रकट हो रहा है, होने रूप समय सार से महान इस जगत में कुछ भी नहीं है। ये सार आ गया, समय सारिणी आत्मा से महान इस जगत में कुछ भी नहीं है। यहां तक कि साक्षात परमात्मा भी कहते हैं वो भी तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। समय सार आत्मा का ही आश्रय लो। तो यहां समय सार का अर्थ निश्चय से परम शुद्ध निश्चय ने का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। समय सार का मतलब त्रिकाली भगवान आत्मा, जो कि परम शुद्ध निश्चय ने का विषयभूत है। यानी परम शुद्ध निश्चय क्या होता है? वो दृष्टि जो परम शुद्ध भगवान आत्मा को देखता है, उसको कहते हैं परम शुद्ध निश्चय। नय, नय का मतलब दृष्टि, कि कौन सी दृष्टि? जो परम शुद्ध आत्मा को देख रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ निश्चय से परम शुद्ध निश्चय ने का विषय भूत, वो किसको देख रहा है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसलिए उसको परम शुद्ध निश्चय ने कहा। तो ये भगवान आत्मा जो है वो तो है परम शुद्ध निश्चय का, निश्चय से हो गया। और व्यवहार नय से समय सार नामक ग्रंथ विराज है। ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, ये व्यवहार से कह सकते हैं इसको। तो इस जगत में सर्वोत्कृष्ट वस्तु व निज भगवान आत्मा ही है। इस जगत में सर्वोत्कृष्ट वस्तु वह निज भगवान आत्मा ही है। कैसी आत्मा? जिसके आश्रय से निश्चय रत्न त्रय रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। कितनी बार हमने ये लाइनें पढ़ी हैं, अंत में तो वही पर आके समापन कर रहे हैं कि इसके आश्रय से निश्चय रत्न त्रय रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती। तात्पर्य यह है कि जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम, जिसमें भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, और उसे जिसे निज रूप जानने का, कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, इस जानने का नाम है सम्यक ज्ञान। और जिसमें जमने रमने का नाम है सम्यक चरित्र। तो इसका मतलब है भगवान आत्मा से सब कुछ हो गया, और वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही वास्तविक आत्मा है। अपने लिए अपने आत्मा से महान अन्य कुछ भी नहीं है। अपने लिए अपने आत्मा से महान अन्य कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार जगत में जितने शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों में समय सार सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है। उससे महान अन्य कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि यह आत्मा का बोध दे रहा है। इस प्रकार इस कलश में समय सार रूप शुद्ध आत्मा और समय सार नामक ग्रंथाधिराज की महिमा बताई गई है। साथ में यह आदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है कि अब इस विकल्प जाल से मुक्त होकर, हमने कितने विकल्प किए इसमें, उससे मुक्त होकर निज आत्मा की शरण में जाओ। आत्मा के कल्याण का एकमात्र उपाय आत्मानुभव ही है, अन्य कुछ नहीं। आत्मा के कल्याण का एकमात्र उपाय आत्मानुभव ही है, अन्य कुछ नहीं। उक्त कलश का भावानुवाद बनारसी दास जी दो छंदों में करते हैं, जिनमें पहला है 31 सविया और दूसरा दोहा है।
आचार्य जी कहे जिन वचन को विस्तार, आचार्य जी कहे जिन वचन को विस्तार, अगम अपार है कहेंगे हम कितनों। बहुत बोली बेसो नमक सुध चुप भली, बोली ये सुवचन प्रयोजन है जितनो। नाना रूप जलप सो नाना विकल्प उठे, ताते जे तो कारज कथन भलो तितनो। सिद्ध परमात्मा का अनुभव अभ्यास कीजिए, यह मुख पंथ परमार्थ है इतनो। उन्हीं उसी बात को उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि आचार्य जिन्हें आचार्य देव कह रहे हैं, जिन वचनों को विस्तार, जिन वचन को विस्तार, ये जिन वचनों का विस्तार जो है वो अगम अपार है। कितना है वो? अगम अपार, उसका कोई अंत नहीं है। कहेंगे हम कितनों, कितना आपको कहेंगे? समझो, पहले आचार्य जी कहें जिन वचन को विस्तार, यानी जिन वचनों का विस्तार इतना है, अगम अपार है, जिसको बताया नहीं जा सकता। तो कहेंगे हम कितनों, फिर कितना कहें हम? इसका मतलब अपार को हम कितना कह सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं, बहुत बोली बे सोना मकसूद चुप भली, बोली ये सुवचन परियोजन है जितनो। अब इसलिए इससे अधिक बोलने से लाभ क्या है? बहुत बोली बे, बहुत बोलने से कोई मकसद, उससे तो चुप भली है। बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितनो, और उतना ही बोलिए जितना हमें प्रयोजन है, जितना हमें उसका बोलने का मकसद है। ये है। इसलिए बहुत बोलने से क्या लाभ है? बहुत बोलने से तो चुप्पी भली है ना। न मकसूद चुप भली, चुप रहना ही श्रेयस्कर है। यदि बोलना ही हो तो मात्र उतना ही बोलो कि जितना बोलना प्रयोजनभूत हो। क्योंकि क्योंकि बहुत अधिक बोलने से अनेक विकल्प खड़े होते हैं। इसलिए जितना कार्य हो बस उतना ही बोलना ही भला है। ये कह रहे हैं नाना रूप जल्प सो नाना विकल्प उठे। ज्यादा बोलो तो विकल्प भी ज्यादा उठेंगे, इसलिए शांत हो जाओ। ताते जे तो कार्य कथन बोलो जितनो, तो उसलिए जितना कार्य उतना ही बोलो, वो ठीक है। आगे कह रहे हैं सिद्ध परमात्मा को अनुभव अभ्यास कीजिए, यही मोक्ष पंथ परमार्थ है इतनो। यानी सिद्ध परमात्मा अथवा सिद्ध परमात्मा के समान अपने आत्मा के अनुभव का अभ्यास करिए। क्योंकि सिद्ध जैसा मैं हूं, तो उसके अनुभव का अभ्यास करो, क्योंकि मोक्ष का असली मार्ग यही है। परमार्थ कर तो मात्र इतना ही है। समझाने के लिए हमें पता नहीं कितने दिन हमने उसमें पढ़ने में लगा दी है, तो सार यही है। आगे दोहा आ रहा है कि शुद्ध आत्म अनुभव क्रिया, शुद्ध ज्ञान दृग दौर, मुक्ति पंथ साधन यहे, बाग जाल सब और। शुद्ध आत्मा अनुभव क्रिया, शुद्ध ज्ञान दृग दौर। क्या है? ज्ञान दृग, क्रिया भी आ गई। यानी शुद्ध आत्मा का जो दर्शन ज्ञान और अनुभव, अनुभव आ गया ना, अनुभव, शुद्ध ज्ञान और दृग, दृग मतलब दृष्टि, दर्शन। तो शुद्ध आत्मा का दर्शन ज्ञान और अनुभव रूप क्रिया अर्थात चरित्र मुक्ति का मार्ग तो बस इतना ही है। और सब तो वागजाल है। देखो, सब कुछ कहने के बाद उसको भी कैसे समेटा जा रहा है? वाणी का विलास, कथन मात्र है, जितना मर्जी बढ़ाते जाओ इसको। तो वहां अब इसको संक्षिप्त कर रहे हैं। तो इस कलश का भाव स्वामी जी लिखते हैं, बस हो, बस हो। क्या कह रहे हैं? बस हो। बहुत कहने से और बहुत विकल्पों से बस हो जाओ। 12 अंगों का सार तो एकमात्र यही है कि एकमात्र परमार्थ का ही अनुभव करो। चारों अनुयोगों का एक यही सार है, यानी सारे आगमों का सार यही है कि एकमात्र इस परमार्थ का ही अनुभव करो। पूर्णानंद का नाथ, अभेद एक रूप जो अंदर में ध्रुव रूप त्रिकाल विद्यमान है। पूर्णानंद का नाथ, पूर्ण आनंद का अधिकारी स्वामी, अभेद जिसके आगे भेद नहीं है, एक रूप जो अंदर में ध्रुव रूप त्रिकाल विद्यमान है, वही भगवान आत्मा। उस एक का ही आलंबन लो, उसी का अनुभव करो। वेद की बातें तो बहुत सुनी कि ये इसके भेद हैं, ये दर्शन ज्ञान चरित्र उसके इतने भेद, उसके भेद, ऐसे करके हमने बहुत बातें कर ली। अब तो अभेद को ग्रहण करना है। अब सबको समेट कर एक में, यही मात्र यही कहना, यहां मात्र यही कहना है
के व्यवहार के दुर्विकल्पों से विराम लेकर, वो व्यवहार में चल रहा था सारा, उससे विराम लेकर एक अभेद को ही ग्रहण करो, ये निश्चित बात। बीच में कभी यदा कदा भेद के विकल्प आते अवश्य हैं, आते हैं। जब आप कुछ नहीं समझ आता, आत्मा में नहीं रुका जाता, तो फिर उसके स्वादे के रूप में विकल्प आते हैं। परंतु ये विकल्प आते हैं, परंतु ये तो अभेद को जानने के लिए है। जैसे हम ये कर रहे हैं जो भी, उस अभेद आत्मा को जानने के लिए कर रहे हैं सारे विकल्प। देखो, जिस तरह केवली भगवान की जो अनंत शक्तियों की व्यक्तता पर्याय में प्रकट हुई है, केवली भगवान की जो अनंत शक्तियों की व्यक्तता, यानी उसको जो व्यक्त हो रही है, पर्याय में प्रकट हुई है, वह अंदर में जो थी वही प्रकट हुई। उनके अंदर में थी तो वही तो प्रकट हुई है ना। उसी तरह भगवान, भगवान किसको कह रहे हैं? भगवान आत्मा को, अपनी को, तुझ में भी सब शक्तियां त्रिकाल मौजूद हैं। जैसे केवली भगवान में उस शक्तियों को उन्होंने प्रकट किया है, तो कह रहे हैं तुझ में भी सब शक्तियां त्रिकाल मौजूद है। त्रिकाल, तीनों काल, पहले थी, अब है और आगे भी रहेंगी। उस अपने ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि केंद्रित कर, कंसंट्रेट कर वहीं पर, और उसका आलंबन लेकर उसी का निरंतर अनुभव कर। उसी के फल में सादी अनंत समाधि सुख प्रकट होगा। यानी उस पर दृष्टि करके उसका आलंबन लेना है और उसी का निरंतर अनुभव कर, उसी के फल, उसका फल क्या आएगा? सादी अनंत। इसका मतलब क्या है? सादी अनंत समाधि सुख प्रकट होगा। उस समय जो सुख की आदि हो गई, सुख वहीं से शुरू हो गया, और अब ये अनंत तक चलेगा। तो सादी अनंत समाधि सुख मतलब मोक्ष सुख। सादी अनंत सुख कौन सा हुआ? मोक्ष। तो वो प्राप्त होगा। अहो, चैतन्य चमत्कार से भरी हुई परम अद्भुत वस्तु एक आत्मा ही है। चैतन्य चमत्कार, चेतना का चमत्कार से भरी हुई परम अद्भुत वस्तु एक आत्मा ही है। ऐसे भगवान आत्मा का ही निरंतर अनुभव करो, उसी का अनुभव करो। अब प्रश्न उठ रहा है, आपने आत्मा का अनुभव करने को कहा, सो ये तो ठीक बात है, ठीक है, परंतु उसका साधन भी तो कुछ होगा ना। उस साधन क्या होगा? उत्तर, इसका अन्य कोई साधन नहीं है। आत्मा का अनुभव करने के लिए व्यवहार रतन की भी अपेक्षा नहीं है। व्यवहार रतन त्रय, उसकी बजाय निश्चय वाला जो है ना, वो है त्रिकाली ध्रुव आत्मा। उसका अनुभव करने के लिए व्यवहार रतन त्रय की भी अपेक्षा नहीं है। अरे, अनुभव के काल में जो अनंत गुणों की पर्याय स्वतः प्रकट हुई, वहां जब एक गुण की पर्याय को दूसरे गुण की पर्याय की अपेक्षा नहीं होती। आज सुबह के भी प्रवचन में यही चल रहा था कि हमारे आत्मा के अनंत गुण हैं, और हर गुण की अनंत अनंत पर्याय भी निकल रही। ये गुण है ऐसे अनंत हैं, और हर गुण की पर्याय भी प्रकट हो रही हैं, और एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय में कोई इंटरफियरेंस नहीं है। ये है अनंत गुणों की पर्याय स्वतः प्रकट हुई। वहां जब एक गुण की पर्याय को दूसरे गुण की पर्याय की अपेक्षा नहीं होती, यानी एक गुण की पर्याय को दूसरे की आवश्यकता नहीं, दूसरे को तीसरे नहीं, सब इंडिपेंडेंट है। तो जब एक इनको आपस में जरूरत नहीं है, तो व्यवहार रत्न तो बाहर की वस्तु है, उसकी अपेक्षा कैसी हो सकती है? इसका मतलब पर्यायों में अपनी योग्यता है। इसी बात को सुबह की क्लास में बताया जा रहा था कि पर्याय की अपनी योग्यता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। एक पर्याय में भी एक गुण की अनंत गुण है, तो एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्यायों में कोई इंटरफियरेंस नहीं है, उसको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो बाहर की तो अवस्था में हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय शरीर के, कर्म के और राग के आधार से नहीं है। जब पर्याय आप अपने आत्मा के गुण की पर्याय आपस में काम की नहीं है, तो ये द्रव्य गुण पर्याय शरीर के, कर्म के और राग के आधार से नहीं है। व्यवहार रतनते निश्चय का साधन नहीं है। व्यवहार रतन क्या है? ये भी तो बाहर की है, आधारित है, शरीर पर आधारित है। तो आत्मा में जो करण नाम का गुण है, वह साधन है।
आधार नाम का गुण आधार है। साधन कोई अन्य हो और आधार कोई अन्य हो, ऐसा नहीं होता। ये क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं षटकारक। कर्ता, कर्म, करण आ रहा है ना इसमें। कर्ता भी आत्मा, करण भी आत्मा, और कार्य भी आत्मा, संप्रदान आत्मा, अपादान आत्मा, जो भी है सारा वो स्वयं ही है। इसको कहते हैं अपने ही स्वयं के ही कारकों से है ये, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। जैसे आता ना कि जैसे संविधान की बात करते हैं, जनता के द्वारा, जनता के लिए, वो इस तरह के आते हैं ना सेंटेंस। जैसे वो लिखा होता है दिल्ली पुलिस, आपकी पुलिस आपके द्वारा आपके लिए, है ना। वो उसी प्रकार समझ लो कि ये बिल्कुल वो लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ऐसे है वो लोकतंत्र। प्रकृति आ गया ना मतलब। डेमोक्रेसी। अब समझ गए ना, मतलब वो है कि जो है वो उसी का है, उसी में है, उसी के लिए है, और उसी के द्वारा हो रहा है। ये अर्थ है इसका। ये कहते हैं षटकारक उसका अपने है। यानी ये नहीं हो सकता कि साधन कोई और हो आधार कोई और हो। तो उसका उत्तर दिया जा रहा है कि साधन कोई बाहर से नहीं मिलेगा, साधन भी ये स्वयं ही है, और करण भी स्वयं ही है। तो अनंत गुण में आत्मा के एक गुण का आधार दूसरा गुण नहीं होता। अनंत गुण में आत्मा के एक गुण का आधार दूसरा गुण नहीं होता। ये दूसरे के कारण इसके अंदर है, ये अपना सारे स्वतंत्र है। तो फिर स्वानुभव की दशा का दूसरा गुण आधार हो, ऐसा कैसे संभव है? कि जब स्वानु आत्मा का अनुभव हो रहा है तो एक इस दशा का दूसरा गुण आधार हो, कोई और आधार बने, ऐसा नहीं हो सकता। पर्याय को भी उसी पर्याय का ही आधार है, पर्याय को भी उसी पर्याय का ही आधार है, तथा पर्याय ही स्वयं पर्याय का साधन है। क्लियर हुई ना? ये इसी बात को सुबह चर्चा हो रही थी। तो पर्याय ही स्वयं पर्याय का साधन है, प्रत्येक पर्याय इतनी स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। तो उक्त कलश का सार मात्र इतना ही है कि जो कुछ कहना था, जो कुछ कहना था वह विस्तार से कहा जा चुका है, और इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है। जिसकी समझ में आना होगा, उसकी समझ में आने के लिए देशना लब्धि के लिए इतना ही पर्याप्त है। क्या कह रहे हैं अब? बस ठीक है, जो जिसकी जो समझ जितना आगे आ गया, तो उसकी समझ में आने के लिए देशना लब्धि, देशना लब्धि तो मिल रही है आपको, उसके लिए इतना ही पर्याप्त है। जिसकी समझ में नहीं आना है, उसके लिए कितना ही क्यों ना कहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। कहते हैं समझना समझो, नहीं तो जाओ। उसके लिए कितना ही क्यों ना कहो, कुछ भी होने वाला नहीं। अतः अब हम आचार्य जी कह रहे विराम लेते हैं, क्योंकि आखिर ये प्रतिपादन भी विकल्प जाल ही तो है। तुम भी विकल्पों से विराम लेकर स्वयं में समा जाओ। वो खुद तो जा रहे हैं विराम में, आपको भी कह रहे हैं कि आप भी विराम लेकर स्वयं में समा जाओ, और हम तो स्वयं में जाते ही हैं। एक सेकंड। तो ये कलश का ये मतलब था। तो उक्त अंतिम गाथा की उत्थानी का रूप जो कलश लिखा गया है वह इस प्रकार है। अब ये अगली गाथा का जो है ये आ रहा है, कलश नंबर 245। ज्ञानानंद स्वभाव को करता हुआ प्रत्यक्ष, अरे पूर्ण अब हो रहा ये अक्षय जग चक्षु। ज्ञानानंद स्वभाव को करता हुआ प्रत्यक्ष, ये ज्ञानानंद स्वभाव को प्रकट कर रहा है, प्रत्यक्ष कर रहा है। अरे अब पूर्ण अब हो रहा ये अक्षय जग चक्षु, पूरे लोक को देखने वाला जो है अब वो प्रकट हो गया, पूरा हो गया है। यानी ये अपना समापन कर रहे हैं। आनंदमय विज्ञान घन शुद्ध आत्मा रूप समय सार को प्रत्यक्ष करता हुआ, आनंदमय विज्ञान घन शुद्ध आत्मा रूप समय सार, शुद्ध आत्मा रूप समय सार मतलब आत्मा को प्रत्यक्ष करता हुआ ये एक अद्वितीय अक्षय जगत चक्षु समय सार नामक ग्रंथादिराज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। ये ग्रंथादिराज जो है पूर्णता को आ रहा है, लगभग 8 महीने हो गए हैं। ये मेरे ख्याल दिसंबर में शुरू किया था हमने।
तो हम 9 महीने आ गए, बीच में कुछ दिन गैप भी रहते रहे हैं, तो लगभग 8 महीने का ये स्वाध्याय चला है। अब आगे कह रहे हैं, पांडे राजमल जी इस छंद का जो अर्थ करते हैं उसका भाव संक्षेप में इस प्रकार है। समस्त ज्ञेय वस्तुओं का ज्ञाता, समस्त ज्ञेय वस्तुओं का ज्ञाता, शाश्वत विज्ञान घन आत्म द्रव्य को प्रत्यक्ष रूप अनुभव करता हुआ शुद्ध ज्ञान प्रकाश अपूर्णता को प्राप्त होता है। सुबह ये बात हो रही थी, जो ज्ञेयों को जाना जा रहा है वो जानने वाला कौन है? मैं आत्मा। आत्मा, और ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ज्ञेय हमें ज्ञान नहीं दे रहे। ज्ञेयों ज्ञेयों को जानने का तो हमारा अपना ही अ, गुण है कि हम जान सकते हैं, जानने का हमारा अपना गुण है। और वो भी, जो ज्ञेय मेरे सामने आ रहे हैं वो मुझको नहीं कह रहे कि तुम मुझे जानो, वो नहीं कह रहे, मैं जान रहा हूं। और वो भी, उनका जो आकार बन रहा है मेरे ज्ञान में, मैं उस ज्ञान को ही जान रहा हूं अपने ज्ञान गुण से ही। वहां पर भी इंडिपेंडेंट है कि ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, पर को जान ही नहीं सकता। तो शाश्वत विज्ञान घन आत्म द्रव्य को प्रत्यक्ष रूप अनुभव करता हुआ शुद्ध ज्ञान प्रकाश और पूर्णता को प्राप्त होता है। भावार्थ यह है कि यहाँ सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार पूर्ण होता है। और पांडे राजमाल जी की कलश टीका का आधार लेकर कवि और बनारसी दास 3 दोहे लिखते हैं। अब और क्या कह रहे हैं? जगत चक्षु आनंदमय ज्ञान चेतना भास, निर्विकल्प शाश्वत स्थिर कीजे अनुभवतास, अचल खंडित ज्ञानमय पूर्ण बीत ममत्व, ज्ञानम गम्य बाधा रहित सो है आत्म तत्व, सर्व विशुद्धि द्वार यह कहो प्रगट शिव पंथ, कुंद कुंद मुनिराज कृत पूर्ण भयो ग्रंथ। समापन पे आ रहा है, जगत चक्षु आनंद में ज्ञान चेतना भास। क्या है? ये आत्म तत्व अचल अखंडित ज्ञानमय है, ज्ञान चेतना भास, और ममत्व से रहित परिपूर्ण है, सर्व प्रकार की बाधाओं से रहित ज्ञानमय है। जगत चक्षु आनंद में ज्ञान चेतना भास, निर्विकल्प शाश्वत, शाश्वत सुथिर, शाश्वत आ गया ना ये, अचल अखंडित, शाश्वत मतलब शाश्वत सुथिर, कीजय अनुभव तास, उसका अनुभव करो, है ना। और अचल अखंडित ज्ञान में पूर्ण बीत ममत्व, गम ज्ञान गम्य बाधा रहित सो है आत्म तत्व। और ये इन संपूर्ण जगत को देखने, ये चक्षु के समान है, जो ये चक्षु ऊपर आया हुआ है, आनंदमय है, ज्ञान चेतना से जानने में आने वाला, शाश्वत और स्थिर है, ये शाश्वत और सुस्थिर। अतः हे भव्य, निर्विकल्प होकर उसी का अनुभव कर, कीजिए अनुभव तास, उसी का अनुभव करो। इस प्रकार ये साक्षात, आगे कह रहे हैं, मुक्ति का मार्ग सर्वविशुद्ध द्वार कहा गया। अब यहां आचार्य कुंद कुंद मुनिराज द्वारा रचित ये समय सार ग्रंथ समाप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजमल जी पांडे के समान बनारसी दास जी भी यहाँ सर्वशुद्ध अधिकार की समाप्ति बताते हैं, पर साथ में ये भी कह देते हैं कि यहाँ सर्वशुद्ध अधिकार के साथ साथ समय सार ग्रंथादिराज भी समाप्त हो रहा है। स्वामी जी उक्त कलश का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यहां मूल कलश में भगवान आत्मा के आनंदमय और विज्ञान घन, ये दो विशेषण कहे, आनंदमय और विज्ञान घन, ज्ञान का घन पिंड हो। इनका अर्थ है कि समय सार ग्रंथ का वाच्य भगवान आत्मा, ज्ञान प्रकाश का पुंज और आनंद का रसकंद है। यह वाच्य का मतलब क्या है? दो शब्द होते हैं, वाचक और वाच्य। वाचक किसको कहते हैं? जो वाचना करता है वो वाचक, वाचक। और और जिसको वाच्य, बांधते हैं ग्रंथ को वो वाच्य। जो जिस विषय पर बोला जा रहा है वो वाच्य है। तो अब ये समय सार ग्रंथ का वाच्य क्या है? किस पर, हम किस विषय पर बोल रहे हैं? भगवान आत्मा, ज्ञान प्रकाश का पुंज और आनंद का रसकंद है। ठीक है, आनंद का रसकंद और ज्ञान प्रकाश का पुंज, ज्ञान विज्ञान घन हो गया और आनंद का रसकंद।
आनंद में विज्ञान घन प्रभु आत्मा का अपने प्रगट शुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष वेदन करना। आनंद में विज्ञान घन प्रभु आत्मा का अपने प्रगट शुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष वेदन करना, उसका अनुभव करना, स्व संवेदन करना ही धर्म है। सिर्फ शब्दों को सुन लेना ही नहीं, उसको उसको अपने अंदर आत्मा में स्व संवेदन करना। ये मैं हूं। जिस तरह आत्मा लोकालोक को जानने वाला, देखने वाला अद्वितीय चक्षु है। आत्मा लोकालोक को जानने वाला, देखने वाला क्यों है? लोकालोक जानने देखने वाला क्योंकि आत्मा का लक्षण है। जानना देखना तो लक्षण आत्मा का है। तो वो किसको जान देख रहा है? पूरे लोकालोक, लोक भी अलोक को भी जानता है। अद्वितीय चक्षु, ये ऐसा चक्षु, ऐसा ज्ञान चक्षु है जो पूरे लोकालोक को जानता देखता है, जान सकता है। उसी तरह लोकालोक को देखने जानने वाला ये शास्त्र अद्वितीय जगत चक्षु है। तो इसका ज्ञान हमें कहां से मिल रहा है? इसी शास्त्र से मिल रहा है। तो उस शास्त्र की महिमा है। तो जिस तरह भगवान आत्मा अक्षय है, उसी प्रकार उसे बताने वाला ये परम आगम अक्षय है। आगम का भी महिमा है उसकी। भगवान जैन परमेश्वर की वाणी प्रवाह रूप अक्षय है, यानी तीर्थंकरों की वाणी है, वीतराग वाणी है, ये भी प्रवाह रूप अक्षय है। ये कहीं अंत नहीं है इसका, क्योंकि अनादि से है और अनंत तक चलेगी। आप ये सोच सकते हैं भी हमारे छठ पांचवा आरा चल रहा है, तो छठे आरे में तो ये खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या कि ये अक्षय नहीं रहेगी? है। हमारे क्षेत्र में नहीं, बाकी महाविद्य क्षेत्रों में तो रहेगी। और कम से कम 20 तीर्थंकर परमात्मा तो रहते ही रहते हैं। तो वाणी तो है। वो किसी क्षेत्र में नहीं है। अब महावीर में भी चले जाओ तो महावीर के सभी क्षेत्रों में थोड़ा वाणी मिल रही है। महावीर तो लिमिटेड है। 5 महावीर हैं और पांचों में 32 क्षेत्र हैं। तो टोटल कितने हो गए? 160। तो 160 में से केवल 20 विजयों में ही तो वाणी है, बाकी तो नहीं है। लेकिन है। और ये उस तरह से प्रवाह रूप से अक्षय है, जो ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य वस्तु का भान करके, ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य वस्तु, वस्तु का मतलब ये आत्मा का भान करके उसी में स्थिर हो जाता है, उसे पूर्ण परमात्म पद की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, सार आ रहा है सारा, जिसको कहते हैं मक्खन। उक्त कथन में स्वामी जी समय सार ग्रंथाधिराज की तुलना भगवान आत्मा से करते हुए कहते हैं कि भगवान आत्मा के समान ही ये ग्रंथराज भी आत्मा के साथ लोकालोक को दिखाने वाला अद्वितीय जगत चक्षु है। वही वो आती है ना, निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। तो अब ये हम अंतिम गाथा पर आ गए। समय सार गाथा नंबर 415। ये गाथा नंबर है। जब आचार्य कुंद कुंद देव ग्रंथ का समापन करते, इस ग्रंथ के स्वाध्याय का फल उत्तम सुख की प्राप्ति बताते हैं। इसका स्वाध्याय किया आपने, तो इसका फल क्या है? उत्तम सुख। कौन सा सुख? आत्मा का सुख, जो आपको सादी अनंत सुख में ले जाएगा। अनंत, जिसका अंत नहीं होगा। पढ़ पढ़ समय प्राभित ग्रंथ, ये तत्वार्थ से जो जानकर निज अर्थ में एकाग्र हो, वे परम सुख को प्राप्त हो। पढ़ समय प्राभृत ग्रंथ। पढ़, पढ़ मतलब पढ़ो। समय प्राभृत, समय का मतलब आत्मा, प्राभृत का मतलब होता है इसको प्राकृत में पाहुड़ भी कहते हैं, पाहुड़। और यहां प्राभृत शब्द है, समय सार प्राभृत ग्रंथ। ये तत्वार्थ से जो जानकर, इसको तत्वार्थ से, उसके तत्व के अर्थ से, भावों से जानकर निज अर्थ में एकाग्र हों, फिर अपने अर्थ में, अपने आत्मा में एकाग्र हों, वे परम सुख को प्राप्त हों। ये है अंतिम गाथा। जो आत्मा
इस समय प्राभृत को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर, देखिए दो चीजें आ रही इसमें, अर्थ और तत्व से जानकर इसके विषयभूत अर्थ में स्वयं को स्थापित करेगा। जैसे कोई, मान लो पिक्चर देखते हैं, तो आप उस कलाकार के अंदर ही प्रवेश हो जाते हैं, जैसे कि खुद कुछ कर रहे हो। होता है, ऐसे अनुभव होता है ना, यानी कि उसमें खो जाते हैं। जैसे जैसे वो मान लो कोई लड़ाई कर रहा है, तो अपने अंदर से भी हाथ हिलते हैं कि मारो इसको, ये इसका मतलब उसी के अंदर आप अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। और उसी तरह की जो वो करता है, ऐसे आपके अंदर भी गुस्सा आता है या जोश आता है, या किस तरह से आते हो, ताली बजाते हैं, कुछ करते हैं। इसका मतलब आप जो देख रहे हैं उसके अंदर आप तन्मय हो रहे हैं। तो वही बात यहाँ आ रही है, उसमें अपने को स्वयं को स्थापित करेगा, उसमें तन्मय हो जाएगा। वो ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद ही चल रहा हूं। कभी आपने देखी होगी वो, अ, कौन सा है वो मंदिर है ना, नाम भूल गया, नाम ही दिमाग में आ रहा है। ये जो जहां से हम जाते हैं ना, उस तरफ, नोएडा की तरफ, यानी, अक्षरधाम। हाँ, अक्षरधाम, यस यस, अक्षरधाम, नहीं याद नहीं आ रहा था, अक्षरधाम। उसमें ना एक वो ऑडिटोरियम है, उसकी वो स्क्रीन है ना, वो पूरी नीचे से ऊपर तक लगभग 3-4 मंजिला होगी वो स्क्रीन। उसमें वो पिक्चर दिखाते हैं। उसमें फील ऐसे होता है कि जैसे मैं खुद उसमें पिक्चर के अंदर घुस गया हूं। ऐसी ऐसी हैं टेक्निक्स। तो अ, वो इस प्रकार के डिजिटल में इतने आते हैं कि जैसे आप उसके अंदर ही अपने आप को समझ रहे हैं। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं ना। अभी हम्म। जैसे मोदी को स्वागत में ना, उन्होंने वो बड़ा सारा ऑडिटोरियम था, उसमें पीछे स्क्रीन ऐसे थी, वो ऐसा लग रहा था उसके अंदर ही वो घुस गया कोई। तो इस प्रकार की फीलिंग जो है ना, वो यहाँ कह रहे हैं कि आप उस जानकर अर्थ में स्वयं को स्थापित करें, वहां उसमें तन्मय हो जाए, और वह उत्तम सुख, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करेगा। इस गाथा का भाव आचार्य अमृत चंद्र आत्म ख्याति में इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि जो विश्व प्रकाशक होने से विश्वमय समय सारभूत भगवान आत्मा का प्रतिपादन करता है। विश्व प्रकाशक, जो पूरे लोक को जान सकता, देख सकता है, ऐसे होने से विश्वमय समय सारभूत, वो लोक, लोक के समान ही, विश्व के समान ही भगवान आत्मा जो है, उसका जो प्रतिपादन करता है, जो उसको आपको समझा रहा है, इसलिए स्वयं शब्द ब्रह्म के समान है। कौन? ये जो प्रतिपादन किया जा रहा है वो शब्द ब्रह्म के बता 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 दिया। ऐसे इस समय शास्त्र को जो आत्मा भली भांति पढ़कर विश्व को प्रकाशित करने में समर्थ परमार्थभूत चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय करता हुआ, इस शास्त्र को अर्थ से और तत्व से जानकर उसी के अर्थभूत एक पूर्ण विज्ञान घन भगवान पर ब्रह्म, परम ब्रह्म में सर्व उद्यम से स्थित होगा। वह आत्मा उसी समय साक्षात प्रकट होने वाले एक चैतन्य रस से परिपूर्ण, स्वभाव से सुस्थित और निराकुल होने से जो परमानंद शब्द से वाच्य उत्तम और अनाकुल सुख स्वरूप स्वयं ही हो जाएगा। सेंटेंस पूरा एक लंबा, एक पूरे पैरे का सेंटेंस है, तोड़ तोड़ कर इसको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए, जो विश्व प्रकाशक होने से विश्वमय समय सारभूत, पूरा संसार ही है ये, आत्मा, आत्मा ही लोक है। जैसे कहते हैं ना, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड ये मैं ही हूं, मैं ही लोक हूं, पूरे लोक को जानने वाला मैं ही हूं। तो इस प्रकार से भगवान आत्मा का जो प्रतिपादन करता है, यानी वो शास्त्र, इसलिए स्वयं शब्द ब्रह्म के समान है। वो शास्त्र कैसा है? शब्द ब्रह्म। और ऐसे इस समय सार शास्त्र को, इस शास्त्र को जो आत्मा भली भांति पढ़कर, भली भांति का मतलब ये नहीं है कि उसको गाथा याद कर ली और रट ली तोते की तरह और बोलते रहे, वो नहीं। भली भांति पढ़कर विश्व को प्रकाशित करने में समर्थ परमार्थभूत, जो विश्व को प्रकाशित करने में, पूरा लोक को जानने देखने वाला में समर्थ करता है उसको, ये इतना उसमें सामर्थ आ जाता है। वो परमार्थ भूत, जो परम आत्मा के, यानी आत्मा को, परमार्थ मतलब आत्मा,
चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय करता है। ऐसी परमार्थभूत और चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय करता हुआ कि ये मैं हूं ये। और इस शास्त्र को अर्थ से और तत्व से जानकर, अर्थ से और तत्व से जानकर, उसमें बिल्कुल अंदर, जिसको वही तन्मय वाली बात आ गई ना, और उसी के अर्थभूत एक पूर्ण विज्ञान घन भगवान परम ब्रह्म में सर्व उद्यम से स्थित होगा। उसी के अर्थभूत, जो उसका अर्थ है, एक पूर्ण विज्ञान घन भगवान परम ब्रह्म में सर्व उद्यम से सारा पुरुषार्थ उसमें लगा दे, उसमें स्थित हो जाएगा, आत्मा में ठहर जाएगा। वह आत्मा उसी समय, क्या, उसी समय तत्काल साक्षात प्रकट होने वाले एक चैतन्य रस से परिपूर्ण, चैतन्य रस से परिपूर्ण स्वभाव से सुस्थित, स्वभाव उसका स्थित होगा, निराकुल होगा, यानी कोई आकुलता व्याकुलता नहीं। ऐसा होने से जो परमानंद शब्द से वाच्य, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, परमानंद, परमानंद शब्द से वाच्य उत्तम और अनाकुल सुख स्वरूप स्वयं ही हो जाएगा। वो सुख ही बन जाएगा, सुख ही होगा, वो उसका अपना गुण प्रकट हो गया। तो इस गाथा और टीका का भाव भावार्थ में स्पष्ट करते जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, और यहां नहीं समझाया तो और आगे समझा रहे हैं। इस शास्त्र का नाम समय प्राभृत है। समय का अर्थ है पदार्थ अथवा समय अर्थात आत्मा। ये सबसे पहले जो समय सार शुरू हुआ था, तो पहली गाथा ही में वर्णन आया था। समय, समय, सम अय, जो परिवर्तित हो रहा है हर समान रूप से, अपने उसी में परिणमन हो रहा है। यहां परिणमन होने के लिए इस समय का मतलब पदार्थ लिया है, तो पदार्थ तो कितने हो सकते हैं, छह पदार्थ हैं। छह पदार्थ, छह के समय कह सकते हैं। समय का अर्थ है पदार्थ, और यहां समय अर्थात आत्मा। आत्मा क्यों कहा, कि बाकी जो पांच पदार्थ हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, हमें तो अपनी आत्मा से मतलब है। जो इन सभी समयों का सार है वो है आत्मा। तो वही बात अब ये जो सबसे पहले पेज पे थी, वही अब यहाँ लास्ट पे आ रही है। ये समय का अर्थ है पदार्थ अथवा समय अर्थात आत्मा, और उसको, उसका कहने वाला ये शास्त्र है। और आत्मा तो समस्त पदार्थों का प्रकाशक है, कि आत्मा में सब चीजें नजर आती हैं, मतलब उसको हम जान रहे हैं, प्रकाशक का मतलब जान रहे हैं उसको। ऐसे विश्व प्रकाशक आत्मा को कहता हुआ, ऐसे विश्व प्रकाशक पूरे लोकालोक को जो जान रहा है, ऐसे आत्मा को कहता हुआ होने से ये समय प्रावृत्त, यानी ये जो समयसार ग्रंथ है, उसका नाम समय प्रावृत्त शब्द ब्रह्म के समान है। यानी इसको भी भगवान मान लिया, क्योंकि जो समस्त पदार्थों का कहने वाला होता है उसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है। जो समस्त पदार्थों का कहने वाला होता है उसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है, इसलिए इसको कहा। और द्वादशांग शास्त्र शब्द ब्रह्म है। द्वादशांग 12 अंग जो आते हैं हमारे पास, 12वां अंग तो हम कहते हैं नहीं है, परंतु दिगंबर कहते हैं 12वां अंग है। वो पहले वाले नहीं मानते, पर ये जितनी बातें आ रही हैं उसी में से आ रही हैं। तो द्वादशांग शास्त्र शब्द ब्रह्म, और इस समय प्रावृत शास्त्र को भी शब्द ब्रह्म की उपमा दी गई है। ये शब्द ब्रह्म अर्थात समय प्रावृत शास्त्र पर ब्रह्म को अर्थात शुद्ध परमात्मा को साक्षात दिखाता है। जो इस शास्त्र को पढ़कर उसके यथार्थ अर्थ में स्थित होगा, जो इस शास्त्र को पढ़कर उसके यथार्थ अर्थ में स्थित होगा, वह पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। और उससे, जिसे परमानंद कहा जाता है, ऐसे उत्तम स्वात्मिक, स्वात्मिक स्वात्मा वाला, स्वाधीन, बाधा रहित, अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। अव्याबाद सुख वो प्राप्त करेगा। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम अपने कल्याण के लिए इसका अभ्यास करो। अब ये नहीं कि एक बार हमने पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे अंदर में धारण करो इसको, इसका श्रवण करो, निरंतर इसी का स्मरण और ध्यान करो, कि जिससे अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे श्री गुरुओं का उपदेश है।
इस गाथा और इसकी टीका का भाव स्वामी जी इस प्रकार समझाते हैं, देखो, इस अंतिम गाथा में तो आचार्य देव ने मानो संपूर्ण ग्रंथ का सार अर्थात मक्खन ही मक्खन भर दिया है। हाँ, आचार्य कुंद कुंद लगभग 2000 वर्ष पूर्व, संवत 49 में भरत क्षेत्र के महामुनिवर हो गए हैं। कितने साल हो गए इनको? लगभग 2000 वर्ष। इसका मतलब भगवान महावीर के लगभग 500-600 साल के बाद। ठीक है। और उस समय तो आचार्य भी और वैसे इतने थे वो, 14 पूर्वधारी थे। घटते घटते जो है ना, अंत में जो समझ लीजिए कि भगवान महावीर के 1500 वर्ष बाद, यानी आज से 1000 वर्ष पहले, 980 वर्ष पहले, लगभग हजार ही कह लो, तब ये शास्त्र लिखे गए थे। जो हमारे आचार्यों ने, उस समय के आचार्यों ने जो जो उनको याद था वो लिखे गए। पर इन शास्त्र, जो हम 32 शास्त्र जिसको हम कहते हैं, उनके लिखने से भी 500 वर्ष पूर्व का ये शास्त्र है। तो अब आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि उस 500 साल में ज्ञान कितना घट गया होगा। कुछ सालों में कितना गिरावट आ जाती है, तो 500 साल तो बहुत होते हैं। तो ये बात है 2000 वर्ष पहले की। और उस समय आत्म ध्यान में लवलीन और निज आनंद स्वरूप में निरंतर रमन करने वाले वे नगन दिगंबर संत महामुनिवर थे। इनकी बात कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद की। वे यहां से महाविद्य क्षेत्र में भगवान सिमंदर स्वामी के पास ले जाए गए थे। देव ले जा सकता है, देवता तो आपको उठा के कहीं भी ले जा सकता है। तो वहां वो गए थे, वहां 8 दिन रहे थे। साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। कहां से? सिमंदर स्वामी भगवान से। वे यहां से महाविद्य क्षेत्र में भगवान सिमंदर स्वामी के पास ले जाए गए थे। वे वहां 8 दिन रहे थे। साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। भले ही ये समयसार ग्रंथ उस घटना के बाद ही लिखा गया। अब यहां पर कुछ विशेष कहना जा रहे हैं कि समयसार वहां से आने के बाद लिखा गया। तो इसकी प्रमाणिकता उनका नहीं दे रहे वो, कहते परंतु इसकी प्रमाणिकता या महिमा का आधार उनके विदेह गमन और सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर लिखना मानना अच्छा नहीं है, बल्कि इसकी महिमा तो आगम के आधार, युक्तियों का अवलंबन और स्वानुभव, जो उनको स्वयं को अनुभव हुआ है, उसके अनुसार उन्हें लिखा गया है। इसलिए कहा है कि मैंने अपने अनुभव से लिखा है, और जो लिखा है उसका छल मत ग्रहण करना। यह शब्द बार बार आया वहां पर। छल का मतलब है कि यहां जैसे हम बता रहे थे कि भी ये बाह्य वेश मुक्ति का कारण नहीं है, तो आप कहोगे बाह्य वेश की जरूरत ही नहीं है, इसके बिना मुक्ति हो जाएगी। ये छल है, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि ये मुक्ति का कारण नहीं है, पर ये उपचरित है। उपचार से इसको कहा जाता है। और जब भावलिंग होता है तो द्रव्यलिंग अनिवार्य है, आता ही आता है। और ये उनके लिए कहा गया है जो भावलिंग तो होते नहीं और द्रव्यलिंग के आधार पर कहते हैं कि हम तो मोक्ष जाएंगे। उनको सचेत किया है कि मात्र द्रव्यलिंग से मुक्ति का कारण नहीं है, असली कारण तो भावलिंग है। ये सारा सार यही था। तो इसकी महिमा तो आगम का आधार, आगमों का आधार, युक्तियों का आलंबन और स्वानुभव है। ये विशेष है, स्वानुभव। उनको स्वयं का अनुभव हुआ तो लिखा उन्होंने, जो हर अंतर मुहूर्त में करते थे, अपना अनुभव ध्यान में रहते थे। और इसी तरह से देखो लास्ट में क्या करे, अब मैं तो अपने ध्यान में जा रहा हूं। तो चैतन्य के नूर का पूर, चैतन्य के नूर का पूर भगवान आत्मा स्व पर सहित संपूर्ण त्रिकालवर्ती लोकालोक का प्रकाशक ज्ञान स्वभावी होने से विश्वमय है। ये भगवान आत्मा स्व पर सहित, यानी स्व को भी और पर को भी, संपूर्ण त्रिकालवर्ती लोकालोक, पूरे लोकालोक का प्रकाशक, लोकालोक को जानने वाला ज्ञायक स्वभावी, ये उसका स्वभाव है, यह इसका गुण है। उसके होने से ये विश्वमय है, संपूर्ण लोकालोक का ज्ञायक है।
संपूर्ण लोकालोक ज्ञायक है, पर पर क्या है, करता नहीं। केवली भगवान सबको जानते हैं पर करता नहीं है। ठीक है। आत्मा पर पदार्थ की क्रिया कर ही नहीं सकता। अब ये तो बात पक्की होगी होगी ना, कि पर की क्रिया कर ही नहीं सकता। जब हर हर स्वतंत्र, हर पर्याय भी स्वतंत्र है, तो मैं अब किसी दूसरे में कर सकता हूं या दूसरा मुझ में कर सकता है? कदापि नहीं। और विडंबना ये है कि हम में से कितने लोग हैं इस चीज को समझ रहे हैं। वो तो क्या कहते हैं, हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, ये पाठ कर लो तुम्हारा ये हो जाएगा। तो वो तो इस सिद्धांत की ऐसी तैसी कर रहे हैं। जो भी है, साधन बाहर के साधन हैं, वो आपके अंदर कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही बात है, आत्मा पर पदार्थ की क्रिया कर ही नहीं सकता, क्योंकि पर में कुछ भी करने का आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, और उसमें वैसी सामर्थ्य भी नहीं है। तो लक्ष्मी का भंडार भगवान आत्मा विश्व का प्रकाशक होने से विश्वमय है, और ऐसे आत्मा का प्रतिपादक होने से ये शास्त्र भी शब्द ब्रह्म है। जिस अपेक्षा भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि पूर्ण शब्द ब्रह्म है, उसी अपेक्षा ऐसे साक्षात परम ब्रह्म के प्रतिपादक तत्वों का प्रतिपादन करने वाले इस शास्त्र को अपने हित के इस लक्ष्य से सबको पढ़ना चाहिए। ये प्रेरणा है भाई। ये तो भव का अभाव करने वाला, भव का अभाव, क्या मतलब? जो हम भव भ्रमण कर रहे हैं, भवों को खत्म करने वाला, अभाव करने वाला परम हितकारी शास्त्र है। इस भव का मूल एक मिथ्यात्व है। इस भव का मूल, ये जो भव में हम हैं, किसके कारण है? मिथ्यात्व के कारण। और शास्त्र पढ़कर निज स्वरूप का निर्णय करना, शास्त्र पढ़कर निज स्वरूप का निर्णय करना मिथ्यात्व का नाश करने का उपाय है। तो स्वरूप, स्व स्वरूप का निर्णय करना ही इस समय शास्त्र, सार शास्त्र का सार है, प्रयोजन है। चलिए वही गुनगुनाते हैं थोड़ा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। ये सादी अनंत सुख आ रहा है इसमें। जिन दर्शन से निज दर्शन कर सम्यक दर्शन होगा, शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। जिसने भी लिखा भजन, उन शब्दों में बड़ा वजन है काफी। शुद्ध आत्मा का दर्शन जो हम पढ़ रहे हैं, सारा सार इसमें आ रहा है। जिन दर्शन से निज दर्शन, वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन है, अपने दर्शन में आ जाओ, तब सम्यक दर्शन है। आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, निजात्म में रम जाओ और सिद्ध गति को पाओ। निजात्मा में रम जाओ और सिद्ध गति को पाओ। शुद्ध अतीन्द्रिय रसपान होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। मैं श्रद्धे में ध्येय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं श्रद्धे में ध्येय हूँ। ओ मैं श्रद्धे में ध्येय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं,
स्वयं भगवान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं। स्वयं भगवान हूँ, शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। नव तत्वों में छिपी हुई जो, ओ नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। पर्यायों से पार त्रिकाली, पर्यायों से भी हटकर ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। क्या होगा? शुद्ध चिदानंद रस पान होगा, हरदम सुखों का पावन होगा। जिन दर्शन से निज दर्शन कर सम्यक दर्शन होगा, शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। हम्म। किसी ने बोलना है भजन है? किसी ने कोई बोल रही थी कोई मेरे, किसी ने बोलना हो तो। हम्म। चलिए, तो अभी है थोड़ा, अभी यहीं पर हम इसको ब्रेक लगाते हैं। अब हम ध्यान करेंगे। कोई और किसी का कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है तो बात कर सकते हैं। वैसे हम जा रहे हैं समापन की ओर, और इसके बाद हमारा भाव तो यही है, समाधि तंत्र लेंगे। वो भी बहुत ही, बहुत बढ़िया शास्त्र है, और वो भी 1500 वर्ष पुराना है। 1500, यानी ये समझ लो कि इससे भी पहले का समझ ना। ये हमारे शास्त्र तो 980 वर्ष पहले लिखे हैं ना, वो 1500 वर्ष पहले। और ये समय सार तो था 2000 वर्ष पहले का। तो चलिए। हम्म।